जब अस्पताल में सनवल को होश आता है तो डॉक्टर तुरंत पिया को अंदर बुलाता है। पिया भागते हुए बेड के पास पहुंचती है। सनवल पिया का हाथ पकड़ लेता है। पिया रोती हुई बोलती है, सनवल अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सनवल हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जब तक तुम मेरे पास हो पिया मुझे कुछ नहीं हो रहा। उसी वक्त डीएसपी शहरयार वार्ड में आते हैं। वो सनवल के पास आकर पूछते हैं, मुझे सीधा बताओ तुम्हें गोली किस पर शक है। सनवल बिना सोचे जवाब देता है, साहब सेठ मूसा का हाथ है इसमें, उसी के बंदे थे जो मुझे मारने आए थे। शहरयार सिर हिला देते हैं और कहते हैं, ठीक है अब मैं खुद इस केस की तहकीकात करूंगा। दूसरी तरफ जब सेठ मूसा को खबर मिलती है कि सनवल जिंदा बच गया है और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में निसार को फोन करता है और कहता है, अगर सनवल को हमारे इस प्लान के बारे में ज्यादा पता चल गया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। निसार उसे तसल्ली देता है, फिक्र मत करो सेठ, असलम अभी जेल में है और हमने सब संभाल रखा है। लेकिन ऑफिस के बाहर खड़ा अलियार उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। पहली बार उसके दिल में शक पैदा होता है कि पिया जो कह रही थी शायद वही सच है। बिना किसी को बताए वो वहां से चला जाता है। इधर डीएसपी शहरयार अपने ऑफिस में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं। दरवाजा बंद होते ही शहरयार का अंदाज बदल जाता है। वो बाबर से कहते हैं, सच बताओ तुमने सेठ मूसा से कितने पैसे लिए हैं। बाबर पहले तो घबरा जाता है और कुछ नहीं बोलता। जब दबाव बढ़ता है और सवाल सख्त होते हैं तो बाबर टूट जाता है। वो एक फाइल निकालकर टेबल पर रख देता है और कहता है, साहब ये सारे सबूत हैं। गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा, जाली पेपर्स, सब मूसा के कहने पर हुआ। शहरयार फाइल उठाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। फिर वो सनवल से कहते हैं, हमारे पास मूसा के खिलाफ पूरे सबूत हैं, कल अदालत में उसका फैसला हो जाएगा। सनवल पिया की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अब सच जीतेगा। अगले दिन अदालत में मूसा खुश होता है क्योंकि उसने सोचा होता है कि उसने सारे सबूत खरीद लिए हैं। जैसे ही असलम साहब को अदालत में पेश किया जाता है मूसा और भी खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही सनवल का वकील खड़ा होता है और एक के बाद एक सबूत पेश करता है, मूसा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। प्रॉपर्टी के कागजात, बाबर का बयान और पुलिस रिपोर्ट सब कुछ सामने आ जाता है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और अलियार आगे आता है। वो बुलंद आवाज में कहता है, माय लॉर्ड मैं अपने वालिद के खिलाफ गवाही देना चाहता हूँ। कोर्ट में सब हैरान रह जाते हैं। अलियार कहता है, मेरे अब्बू ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया और सनवल पर गोली चलवाने का हुक्म भी उन्हीं ने दिया था। जज साहब फैसला सुनाते हैं। सेठ मूसा को फ्रॉड और अवैध कब्जे के जुर्म में 10 साल की सजा दी जाती है। पुलिस तुरंत मूसा को अपनी हिरासत में ले लेती है। असलम साहब को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अदालत के बाहर आते ही असलम सनवल का हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं, तुमने हमारी वजह से बहुत मुश्किलें उठाई, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सनवल इज्जत से असलम को गाड़ी में बैठाता है और सब घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर असलम पिया से पूछते हैं, अगर तुम सनवल से मोहब्बत करती हो तो बिना डरे बता दो। पिया आंखों में यकीन के साथ कहती है, अब्बू मैं सनवल से मोहब्बत करती हूँ। सनवल भी हामी में सिर हिला देता है। अगला दिन निकाह का होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिनते असलम क्या आपको सनवल से निकाह कबूल है। तभी अलियार वहाँ आ जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, पिया मुझे माफ कर दो, ये शादी मत करो। पिया मजबूत आवाज में जवाब देती है, तुम्हारे अब्बू ने मुझे किडनैप करवाया, मेरे अब्बू को जेल भिजवाया, मैं तुमसे नहीं सनवल से मोहब्बत करती हूँ। वो मौलवी साहब की तरफ देखकर कहती है, मुझे निकाह कबूल है। सनवल भी कहता है, मुझे भी कबूल है। अलियार खामोशी से वहाँ से चला जाता है। शादी की रात सनवल पिया को डायमंड की अंगूठी पहनाता है और कहता है, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। पिया मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है।